ऑडियो 5 पुस्तक ईश्वर और उसकी अनुभूति। लेखक वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। वह परमात्मा हमारे प्रतिक्षण साथ रहता है, पर उसकी उपस्थिति से जो लाभ मिलना चाहिए उसे कोई विरले ही उठा पाते हैं। घर की जमीन में गड़ा धन यदि अपनी जानकारी में न हो तो उससे क्या लाभ मिलेगा। गले में पड़े हुए हीरे के कंठा को यदि हमने कांच जितना ही समझ लिया हो तो उससे अपने को क्या लाभ प्राप्त होगा। परमात्मा की अपार और अत्यंत शक्ति एवं अनुकंपा हर घड़ी अपने साथ है, पर उसका परिपूर्ण लाभ उठा सकना अनजानों के लिए कठिन है। जिस जानकारी के आधार पर परमात्मा के सहचर होने का समुचित सत्परिणाम प्राप्त किया जा सकता है उसे ही सज्ञान या अध्यात्म कहते हैं। कपड़े के झीने पर्दे की आड़ में बैठे हुए दो व्यक्ति एक दूसरे को देख नहीं सकते, यद्यपि यह अनुभव करते हैं कि कोई पर्दे के उधर बैठा है। हम यह तो जानते हैं कि परमात्मा हमारे समीप है, भीतर ही है, पर उसकी उपस्थिति से वह आनंद और लाभ नहीं उठा पाते जो सानिध्य सहचरत्व से मिलना चाहिए। राजा रईस, अमीर अधिकारी, योद्धा, विद्वान, कलाकार आदि श्रेष्ठ लोगों की मित्रता और समीपता से जब लोग बहुत लाभ उठा लेते हैं तो इतने उदार और अनुग्रही परमात्मा के निरंतर साथ रहते हुए भी कुछ लाभ न उठा सके तो यह अपना दुर्भाग्य ही कहा जाएगा। अज्ञान का आवरण उस पर्दे के समान है जो पास बैठे हुए व्यक्तियों को भी दूरस्थ जैसी स्थिति में बनाए रहता है। जमीन में गड़ा धन और गले में पड़ा कंठा अज्ञान के कारण ही उपयोग में नहीं आता। अज्ञान इस संसार का एक बड़ा अभाव और दुर्भाग्य है। इसे हटाने के लिए समुचित प्रयत्न किया ही जाना चाहिए। शीर्षक: हम ईश्वर से विमुख न हो। जिंदगी को ठीक तरह जीने के लिए एक ऐसे साथी की आवश्यकता रहती है जो पूरे रास्ते हमारे साथ रहे, बतावे, प्यार करे, सलाह दे और सहायता की शक्ति तथा भावना दोनों से ही संपन्न हो। ऐसा साथी मिल जाने पर जिंदगी की लंबी मंजिल बड़ी हंसी खुशी और सुविधा के साथ पूरी हो जाती है। अकेले चलने में यह लंबा रास्ता भारी हो जाता है और कठिन प्रतीत होता है। ऐसा सबसे उपयुक्त साथी जो निरंतर मित्र, सखा, सेवक, गुरु, सहायक की तरह हर घड़ी प्रस्तुत रहे और बदले में कुछ भी प्रत्युपकार न मांगे, केवल एक ईश्वर ही हो सकता है। ईश्वर को जीवन का सहचर बना लेने से मंजिल इतनी मंगलमय हो जाती है कि यह धरती ही ईश्वर के लोक स्वर्ग जैसी आनंद युक्त प्रतीत होने लगती है। यूं ईश्वर सबके साथ है और वह सबकी सहायता भी करता है, पर जो समझते और देखते हैं वास्तविक लाभ उन्हें ही मिल पाता है। किसी के घर में सोना गड़ा है और उसे वह प्रतीत न हो तो गरीबी ही अनुभव होती रहेगी, किंतु यदि मालूम हो कि हमारे पास घर में इतना सोना है तो उसका भले ही उपयोग न किया जाए, मन में अमीरी का गर्व और विश्वास बना रहेगा। ईश्वर को भूले रहने पर हमें अकेलापन प्रतीत होता है, पर जब उसे अपने रोम रोम में समाया हुआ अजस्र प्रेम और सहयोग बरसाता हुआ अनुभव करते हैं तो साहस हजारों गुना अधिक हो जाता है। आशा और विश्वास से हृदय हर घड़ी भरा रहता है। जिसने ईश्वर को भुला रखा है, अपने बलबूते पर ही सब कुछ करता है और सोचता है, उसे जिंदगी बहुत भारी प्रतीत होती है। इतना वजन उठाकर चलने में उसके पैर लड़खड़ाने लगते हैं। कठिनाइयां और आपत्तियां सामने आने पर भय और आशंका से कलेजा धक धक करने लगता है। अपने साधनों में कमी दिखने पर भविष्य अंधकार में प्रतीत होने लगता है, पर जिसे ईश्वर का विश्वास है वह सदा यही अनुभव करेगा कि कोई बड़ी शक्ति मेरे साथ है। जहां अपना बल थकेगा वहां उसका बल मिलेगा। जहां अपने साधन कम पड़ रहे होंगे वहां उसके साधन उपलब्ध होंगे। इस संसार में क्षण क्षण हर प्राणघातक संकट और आपत्तियों के पर्वत मौजूद हैं। जो उनसे अब तक अपनी रक्षा करता रहा है वह आगे क्यों न करेगा।
अब तक के जीवन पर यदि हम ध्यान दें तो ऐसे ढेरों प्रसंग याद आ जाएंगे जब चारों ओर अंधेरा छाया हुआ था और यह प्रतीत होता था कि नाव अब डूबी, पर स्थिति बदली, विपत्ति की घटाएं हटी और सुरक्षा के साधन बन गए। लोग इसे आकस्मिक अवसर कहकर ईश्वर के प्रति अपनी आस्था को भुलाते रहते हैं। वास्तविकता यह है कि समय समय पर हमें दैवी सहायता मिलती है और अपने स्वल्प साधन रहते हुए भी कोई बड़ी शक्ति सहायता करने के लिए आ पहुंचती है। कृतज्ञता को हमने अपने स्वभाव में यदि सम्मिलित नहीं किया है तो अपने निज के जीवन में ही अगणित अवसर दैवी सहायता के ढूंढ सकते हैं और यह विश्वास कर सकते हैं कि उसकी अहेतु की कृपा निरंतर हमारे ऊपर बरसती रहती है। अब तक जिसने समय समय पर इतनी सहायता की है, जन्म लेने से पहले ही हर घड़ी गर्म मीठे और ताजे दूध से निरंतर भरे रहने वाले 2-2 डिब्बे जिसने तैयार करके रख दिए थे, माता के रूप में धोबिन, भंगन, डॉक्टर, नर्स, आया तथा मनमाना खर्च और दुलार करने वाली एक 24 घंटे की बिना वेतन की सेविका जिसने नियुक्त कर रखी थी, प्रत्येक अवसर पर जिसकी सहायता मिलती रही है वह आगे भी मिलेगी ही और अपना भविष्य उज्जवल बनेगा ही, यह विश्वास करने वाला व्यक्ति कभी निराश नहीं हो सकता। उसकी हिम्मत कभी टूट नहीं सकती। आस्तिकता के आधार पर हमारी हिम्मत बढ़ती है और साहसी शूरवीरों जैसा कलेजा बना रहता है। शीर्षक: निर्भयता का वरदान। डरता वह है जिसे ईश्वर का डर नहीं होता। जो ईश्वर से डरता है, उसके आदेशों का उल्लंघन नहीं करता, उसे इस संसार में किसी से भी डरना नहीं पड़ता। संसार की हर वस्तु से डरने और आशंकित रहने का एक ही कारण है, ईश्वर से न डरना, उसकी अवज्ञा करना। जो ऐसा नहीं करते उसे अपना मित्र, सहायक और मार्गदर्शक मानते हैं। उन्हें सबसे पहला उपहार निर्भयता का प्राप्त होता है। उन्हें फिर किसी से भी डरना नहीं पड़ता। आपत्तियां उसे खिलवाड़ सरीखी दिखती हैं। वस्तुतः इस पुण्य उपन्न संसार में डरने का कहीं कोई कारण ही नहीं है। कागज का डरावना चेहरा पहनकर छोटे बच्चों को डराने का विनोद किया जाता है, वैसा ही विनोद कठिनाइयां दिखाकर हमारे साथ किया जाता रहता है। पिता अपने बच्चे को तलवार घुमाकर डराना चाहे तो क्या बच्चा कभी डरता है? ईश्वर के हाथ में इस संसार की सारी बागडोर है। दिखने वाली कठिनाइयां भले ही तलवार जैसी चमकें, उनकी मूठ तो अपने परम स्नेही के हाथ में है। फिर डरने की क्या बात रही? ईश्वर विश्वासी का सोचना इसी ढंग का होता है। डराने वाली घटना उसे खिलवाड़ जैसी लगती है और विषम घड़ियों में भी न तो उसे घबराहट होती है और न परेशानी। अपना सहायक, माता पिता सहायक, स्वामी, सखा, भ्राता, सुहृद, परिजन और धन जिसने ईश्वर को मान रखा है, उसे किसी बड़े अमीर से, राजाधिराज से अधिक आत्मविश्वास बना रहेगा। राजा रईसों के लड़के अपने पिता की जरा सी शक्ति और संपत्ति पर गर्व कर सकते हैं, तो अनंत सामर्थ्यों और असीम विभूतियों के स्वामी ईश्वर को जो अपना पिता मानेगा, उसे संसार में फैला सब कुछ अपना ही अनुभव होगा। इतना अतुल वैभव जब अपना अपने माता पिता का ही है, तब दरिद्रता और गरीबी की बात सोचने का प्रश्न ही नहीं उठता। गरीब वे हैं जो केवल अपनी ही संपत्ति को अपनी मानते हैं। ईश्वर को अपने से पृथक, दूर और असंबद्ध मानने वाले को ही गरीबी दुख देती है और उससे ही तृष्णा सताती है। जब सब कुछ अपने ईश्वर का ही है, तो फिर असंतोष किस चीज का, कमी किस बात की? रास्ता वह भूलता है जिसे बताने वाला नहीं होता, या बताने वाले की बात सुनने की जिसे फुर्सत नहीं होती। अंतरात्मा में बैठा हुआ ईश्वर उचित और अनुचित की, कर्तव्य और अकर्तव्य की प्रेरणा निरंतर देता रहता है। उसे जो सुनेगा, उसका महत्व समझेगा और सम्मान करेगा, उसे सीधे रास्ते पर चलने में कोई कठिनाई न होगी, और जो सीधे रास्ते पर चलता है उसे लोक में सुख और परलोक में शांति की कमी नहीं रहती। यश, प्रतिष्ठा और सम्मान उसके आगे पीछे फिरते हैं।
भले ही धन की दृष्टि से वह अमीर न हो पावे, पर महत्ता उसके चरणों पर लौटती रहती है। महापुरुषों और नर रत्नों में ही वह गिना जाता है। ईश्वर को जिसने पहचाना और अपनाया, वह नर से नारायण और पुरुष से पुरुषोत्तम बनकर रहता है। सदाचार और कर्तव्य परायणता, आत्मविश्वास और निर्भयता, आशा और धैर्य, आनंद और संतोष, यही सब तो आस्तिकता के चिन्ह हैं। जैसे जैसे ईश्वर विश्वास बढ़ता है, वैसे ही वैसे यह महानताएं अपने आप उत्पन्न होती जाती हैं। जीवन की सार्थकता और सफलता इन्हीं तत्वों पर तो निर्भर है। शीर्षक: न उपेक्षा करें, न विमुख हों। ईश्वर की उपेक्षा करने में परमात्मा की कोई हानि नहीं। हमारे भजन ध्यान से उनका कुछ बनता बिगड़ता नहीं, न उनकी कृपा में इससे कोई अंतर आता है। वे तो अपने पुत्रों का हित चिंतन वैसे ही करते हैं जैसे माता पिता शिशु का करते हैं। उपेक्षा में हानि ही हानि है। अकेलापन सदा अखरता है। दूसरे स्वजन संबंधी एक समय तक ही साथ रह सकते हैं। उनका प्रेम भी बदले की प्रक्रिया पर निर्भर रहता है। फिर उनकी क्षमता और उदारता भी उतनी बढ़ी चढ़ी कहाँ होती है। सबसे श्रेष्ठ और सबसे सस्ता साथी ईश्वर ही हो सकता है। उसकी उपेक्षा करके अपना ही सबसे अधिक अहित होता है। हम उन सब लाभों से वंचित रह जाते हैं जो भगवान के सानिध्य में रहने से प्राप्त हो सकते थे। गाड़ी दो पहिए से चलती है। अपनी गाड़ी में एक पहिया अपना और एक ईश्वर का लगा लें तो जो गति आती है वह एक पहिए से नहीं आ सकती। ईश्वर विहीन जीवन ऐसा ही है जैसा बिना शरीर के प्रेत पिशाच की योनि में विचरण करने वाला आत्मा। उससे अशांति ही मिलती है। असंतोष, द्वेष, क्लेश से ही ऐसी मनोभूमि बनती और संत्रस्त रहती है। परमात्मा से विमुख होकर हम पाते कुछ नहीं, खोते बहुत है। समय रहते इस भूल को सुधार लिया जाए तो ही अच्छा है। शीर्षक: परमात्मा का दर्शन कैसे मिले। सृष्टि के कार्य इतने व्यवस्थित तथा नियमित ढंग से चल रहे हैं कि कोई भी विचारवान व्यक्ति यह मानने के लिए कभी तैयार न होगा कि यह सारे कार्य परमाणुओं के आकस्मिक संयोग के ही फल हैं। अपितु यह मानने के लिए विवश होना पड़ता है कि इस संपूर्ण विश्व व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने वाली कोई चेतन सत्ता अवश्य विद्यमान है। यह भी कि उसने संसार को एक निश्चित उद्देश्य रखकर बनाया है और प्रत्येक जीवधारी को उसकी पूर्ति के लिए किसी न किसी प्रकार सहायक नियुक्त किया है। हम यह भली भांति देखते हैं कि यहाँ जो भी विधान चल रहे हैं वे सब ऐसे हैं जिन पर मानवीय बुद्धि का पहुंच पाना सहज बात नहीं है। तो भी उसमें एक प्रकार का सामंजस्य जरूर है। ठीक गणित के सिद्धांत की तरह अंकों के गुणाभाग जिस प्रकार से नियमित और व्यवस्थित उत्तर देते हैं, ठीक ऐसी ही विश्वव्यापी प्रक्रिया चल रही है जो निश्चित उत्तर देती है। इसीलिए हम यह मानने के लिए कदापि तैयार नहीं कि विश्व केवल जड़ परमाणुओं का चमत्कार मात्र है। इस सुंदर विधि व्यवस्था का कोई नियामक होना ही चाहिए। माना कि जड़ पदार्थों की भी एक अनोखी प्रक्रिया है, अर्थात गृह नक्षत्र जहाँ एक निश्चित पथ निश्चित कक्षा में रहते हैं, वहाँ वे आपस में टकराते भी हैं। मनुष्य जो इतना बुद्धिमान, ज्ञानवान, क्षमतावान है, वह भी एक दिन नष्ट हो जाता है। शास्त्रों में तो बड़े बड़े लोकों और लोकपालों के विनाश और लय की चर्चा की गई है, पर यह सब गणित के सिद्धांत से विमुक्त नहीं है और इसी का नाम व्यवस्था है। जहाँ इस प्रकार का एक नियम बना हुआ है, वहाँ नियामक होना भी आवश्यक है। सूर्य, चंद्रमा, गृह नक्षत्र जब चाहे टकरा जाते। मनुष्य की आयु की एक निश्चित मर्यादा न होती। दिन 15 घंटे और रात 9 घंटे। वर्षा के बाद गर्मी और गर्मी के बाद फिर गर्मी और उसके बाद फिर बरसात, तब जाड़ा। इस प्रकार की उल्टी सीधी क्रियाएं हुई होती तो यह मानने में कदापि संकोच न होता कि इस संसार में कोई नियम नहीं है
और न ही उस व्यवस्था को चलाने वाली कोई चेतन शक्ति है। ईश्वर की मान्यता कोई निराधार कल्पना नहीं है, उस पर ऋषियों की गहन ज्ञानानुसंधान की छाप लगी हुई है। मुनियों का विशद चिंतन और उपनिषदों की साधना का निष्कर्ष मिला हुआ है। इन शास्त्रों में ईश्वर को सत अर्थात सदैव शाश्वत बताया गया है, पर वहां यह भी स्पष्ट किया है कि उसे स्थूल नेत्रों के द्वारा नहीं देखा जा सकता। जीवित तथा विकसित होने वाले पदार्थों का रूप देखने में नहीं आ सकता। केवल पार्थिव संयोग से बने निर्जीव पदार्थ ही देखने को मिल सकते हैं। इसीलिए परमात्मा का कोई ऐसा लक्षण नहीं मिल सकता जिसे साकार करके मनुष्य को दिखाया जा सके। यदि वह इस प्रकार परिवर्तन में आ सकने वाली वस्तु होती तो फिर वह चेतन अथवा शाश्वत नहीं रही होती। इसीलिए ईश्वर का साक्षात्कार किसी बाह्य प्रक्रिया से संभव नहीं, किंतु परमात्मा का अन्य बोधगम्य स्वरूप भी है। उसे बाह्य चर्म चक्षुओं से भले ही न देखा जा सकता हो, पर आंतरिक ज्ञान चक्षुओं से आत्मनिग्रह, आत्मशुद्धि तथा आत्मज्ञान के द्वारा उसकी प्रत्यक्ष अनुभूति प्राप्त की जा सकती है। प्रसिद्ध पाश्चात्य दार्शनिक कांट ने इस तथ्य की पुष्टि में कहा है, समस्त भौतिक अभिव्यक्ति कार्य, कारण और भावना से बंधी हुई है। हम उसी के अंदर रहते, चलते फिरते तथा उत्पन्न होते हैं, किंतु उस परमात्मा को बुद्धि के द्वारा जान नहीं सकते। बुद्धि की विशालता की अपेक्षा परमात्मा अधिक व्यापक और गहरा है। हम केवल उसका अनुभव कर सकते हैं, देख नहीं सकते। महान दार्शनिक हेगेल का भी इस सिद्धांत की ओर झुकाव था, क्योंकि उसका यह विश्वास था कि ईश्वर केवल भावनाओं द्वारा ही अनुभव किया जा सकता है। उसने लिखा है, ईश्वर का अस्तित्व धर्म का विषय है और उसे अनुभव किया जा सकता है। परमात्मा की व्यापकता और उसकी अभिव्यक्ति का अवगाहन हम उतना ही स्पष्ट कर सकते हैं जितना हमारा अनुभव गहन और व्यापक होगा। प्रोफेसर नाइट का मत है, ईश्वर की भावना हमारे हृदय में इस प्रकार घर कर गई है कि उसे अंतःकरण से बाहर लाना कठिन जान पड़ता है। आंतरिक ज्ञान के द्वारा ही हम परमात्मा का अनुभव प्राप्त कर सकते हैं, उसका साक्षात्कार कर सकते हैं, अथवा यो कहना चाहिए कि हम ईश्वर बनकर ही ईश्वर के दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। इसमें भी आंतरिक शक्तियों के विकास की ओर ही संकेत है। कल्पना और चिंतन, विचार, भावना, स्वप्न आदि के माध्यम से तो उसकी एक झलक ही देख सकते हैं। विश्वास की पुष्टि के लिए यद्यपि यह बुद्धि तत्व भी आवश्यक है, तथापि उसके पूर्ण ज्ञान के लिए अपने अंदर प्रविष्ट होना होगा। आत्मा की सूक्ष्म सत्ता में प्रवेश करना आवश्यक हो जाता है। वहां बुद्धि की पहुंच नहीं हो सकती। आत्मा का भेदन आत्मा ही करता है और आत्मा बनकर ही आत्मा का साक्षात्कार किया जा सकता है। इसी बात को ईश्वरी ज्ञान के बारे में भी घटित किया जाता है। यह ऐसा ही है जैसे कोई यह कहे कि एक बूंद समुद्र में मिलकर अपने आप को समुद्र अनुभव कर सकती है, अपने बूंद रूप में समुद्र की गहराई का मापन नहीं कर सकती। उपनिषदों में यह स्पष्ट किया गया है कि जब परिमित ज्ञान के द्वारा अपरिमित शक्ति का अनुमान न किया जा सका तो ऋषियों के पास एक ही उपाय शेष रहा। उन्होंने तर्क के आश्रय को तिलांजलि देकर आभ्यंतरिक ज्ञान का द्वार खटखटाया और उसकी सहायता से सृष्टि के अंदर ईश्वर की सत्ता को ढूंढने में सफलता प्राप्त की। ईश्वर के अस्तित्व को जो नहीं मानते, उनमें यह बात भी होगी कि वे आंतरिक ज्ञान की आवश्यकता को भी निर्मूल कह रहे होंगे। पर अब यह निर्विवाद सिद्ध हो चुका है और दर्शन ने भी इस सत्यता को सिर झुका लिया है कि ईश्वर की अनुभूति केवल आंतरिक ज्ञान की सहायता से ही संभव है।